यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है शिवाजी। पहला है, शिवाजी के उदय से पहले मराठे किन राज्यों में सैनिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे? तो बहमनी और उनके उत्तराधिकारी राज्य। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों का महत्व जानकर उन्हें कहाँ रखा? तो अपनी सेना में। किस शासक ने युद्ध और प्रशासन दोनों में मराठा प्रतिभा का उपयोग किया? तो मलिक अंबर ने। मराठा राज्य का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ? तो शिवाजी के नेतृत्व में। मुगलों के पतन के समय स्थापित स्वतंत्र राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो मराठा। किस कारण मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था? तो उनका मुगल विरोधी रुख। हालांकि इसमें जो है मुझे लगता है उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन बुक में दिया हुआ है उनका मुगल विरोधी रुख, इसलिए मैं यही बताऊंगा। मराठों के उदय का तात्कालिक राजनीतिक कारण क्या था? तो मुगलों द्वारा अहमदनगर का विलय। किस संत ने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना जागृत की? तो गुरु रामदास ने। जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में मराठों के उदय को क्या कहा है? तो आकस्मिक अग्निकांड। किस इतिहासकार ने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा? तो स्मिथ ने। एम.जी. रानाडे की पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर के अनुसार मराठों का उत्थान क्या था? तो मुगलों से मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन। यदुनाथ सरकार की पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स के अनुसार मराठों का उदय किसका परिणाम था? तो औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के किले में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। शिवाजी का लालन पालन किसके संरक्षण में हुआ? तो जीजाबाई और दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो दादा कोंडदेव। शिवाजी को पूना की पैतृक जागीर किस आयु में प्राप्त हुई? तो 12 वर्ष की आयु में। शिवाजी का प्रथम विवाह किससे हुआ था? तो सईबाई निम्बालकर से। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो दास बोध। औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहकर संबोधित किया था? तो पहाड़ी चूहा। अर्ली कंक्वेस्ट प्रारंभिक विजय शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में किस किले पर अधिकार किया? तो तोरण के किले पर। शिवाजी ने चंद्रराव मोरे से जावली नामक पहाड़ी किला कब छीना? तो 1656 ईस्वी में। शिवाजी की वास्तविक विजय किस किले को माना जाता है? तो जावली को। शिवाजी ने किस किले को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो रायगढ़ को। शिवाजी को मुगलों से पहली मुठभेड़ कब हुई? तो 1657 ईस्वी में। शिवाजी को दबाने के लिए बीजापुर ने किस योग्य सरदार को नियुक्त किया था? तो अफजल खां को। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कहाँ की? तो प्रतापगढ़ नामक स्थान पर। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किस हथियार से की थी? तो बघनखे से। औरंगजेब ने किसे दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया? तो शाइस्ता खां को। शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर कब आक्रमण किया? तो 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर कौन था? तो जॉर्ज ऑक्सीडेन। सूरत की पहली लूट कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। शिवाजी को कुचलने के लिए औरंगजेब ने 1665 में किसे नियुक्त किया था? तो दिलेर खां और जय सिंह को। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो 24 जून 1665 ईस्वी। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों को सौंपे? तो 23 किले। पुरंदर की संधि के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो मनुची। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी को कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 5000 का। शिवाजी ने आगरा दरबार में मुगलों से किस कारण नाराज होकर दरबार छोड़ दिया था? तो मनसबदारों की तीसरी पंक्ति में खड़ा करने के कारण। शिवाजी को आगरा में कहाँ कैद किया गया था? तो जयपुर भवन में। शिवाजी ने मुगलों से पुनः समझौता कब किया? तो 1667 ईस्वी में। कोंडाना किले को जीतते हुए शिवाजी के किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? तो तानाजी मालसेरे की। शिवाजी ने कोंडाना किले का नाम बदलकर क्या रखा था? तो सिंहगढ़। सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो 1670 ईस्वी में।
सलहेर के युद्ध में मराठा पेशवा ने किस मुगल सूबेदार को हराया था? तो बहादुर खान को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। शिवाजी ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया? तो 2 बार। शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक किस विद्वान ने कराया था? तो गंगा भट्ट। शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा विदेशी उपस्थित था? तो हेनरी ऑक्सीडेन। शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक किस तांत्रिक ने कराया था? तो निश्चलपुरी गोस्वामी ने। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कौन सा था? तो पूर्वी कर्नाटक अभियान। शिवाजी ने कर्नाटक प्रदेश की राजधानी किसे बनाया था? तो जिंजी को। शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? तो जिंजी। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का क्या कार्य था? तो प्रधानमंत्री और राजा की अनुपस्थिति में कार्य। वो प्रधानमंत्री होता था और राजा की अनुपस्थिति में कार्य करता था। शिवाजी के समय प्रथम पेशवा कौन थे? तो शामराज नीलकंठ रोजेकर। रोजेकर। अष्टप्रधान में अमात्य या मजूमदार का क्या कार्य था? तो वित्त मंत्री का कार्य था। अष्टप्रधान में मंत्री या वाकया नवीस का क्या कार्य था? तो दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा और जासूसी विभाग का अध्यक्ष, ये दोनों ही। अष्टप्रधान में सचिव या शुरू नवीस का क्या कार्य था? तो राजकीय पत्र व्यवहार। अष्टप्रधान में दबीर या सुमंत का क्या कार्य था? तो विदेश मंत्री। शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन कहलाता था? तो सरखेल। शिवाजी के अष्टप्रधान में सेनापति का नाम क्या था? तो हम्मीर राव मोहिते। शिवाजी का प्रशासन किस प्रकार का था? तो निरंकुश लोकहितकारी। शिवाजी के अष्टप्रधान में कितने मंत्री होते थे? तो 8। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? तो 8 सलाहकारों का समूह। मराठा सेना वर्षा ऋतु में कहाँ बिताती थी? तो छावनियों में। शिवाजी की घुड़सवार सेना में बरगीर कौन थे? तो राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने वाले सैनिक। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवारी व्यवस्था पर। मराठा भू राजस्व प्रणाली में वतनदारों को भूमि किस व्यवस्था के तहत दी जाती थी? तो सरंजामी व्यवस्था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश की इकाई क्या रखी थी? तो काठी। आरंभ में शिवाजी की राजस्व दर कितनी थी? तो पैदावार का 1/3। बाद में शिवाजी ने लगान को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 40%। शिवाजी के आदेश पर किसने 1679 में विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया? तो अन्नाजी दत्तो ने। मराठा टोडरमल के नाम से किसे जाना जाता था? तो अन्नाजी दत्तों को। शिवाजी के साम्राज्य में चौथ क्या था? तो उपज का 1/4। शिवाजी के साम्राज्य में सरदेशमुखी क्या था? तो आय का 10% का अतिरिक्त कर। मराठा सैन्य व्यवस्था में किले का संयुक्त प्रभारी कितने व्यक्ति होते थे? तो 3 व्यक्ति। शिवाजी के आय के स्थायी साधन क्या थे? तो भूमि कर और व्यापारिक कर। मराठा गुप्तचरों को अत्यधिक धन देने वाला शासक कौन था? तो शिवाजी। किस लेखक के अनुसार शिवाजी ने कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया था? तो रॉबिन्सन के अनुसार। शिवाजी की न्याय व्यवस्था में अंतिम न्यायाधीश कौन होता था? तो राजा स्वयं होता था। शिवाजी के न्यायालय को किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस। शिवाजी की आराध्य देवी कौन थी? तो तुलजा भवानी। किस फारसी इतिहासकार ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की? तो खफी खान। एमजी रानाडे ने शिवाजी को किसके समान महान संगठनकर्ता माना है? तो नेपोलियन के तरह। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का कैसा व्यक्तित्व बताया है? तो सृजनशील। किस मुगल सूबेदार से गुप्त रूप से शिवाजी को सहायता मिलती थी? तो जसवंत सिंह से। किस पुस्तक में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का निर्माण हुआ था? तो पंडित रघुनाथ हनुमंते के निर्देशन में। शिवाजी ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो हिंदू पातशाही। किस संत से शिवाजी बहुत प्रभावित थे? तो तुकाराम से। शिवाजी के पिताजी के पूर्वज किस वंश से संबंधित थे? तो सिसोदिया वंश से। शिवाजी के समय प्रचलित तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुक्का। मराठा राज्य दक्षिण में किस राज्य के पतन के बाद स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था? तो विजयनगर के बाद। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद किसका निधन हो गया था? तो जीजाबाई का।
शिवाजी ने किस मुस्लिम संत के लिए आश्रम बनवाया था? तो बाबा याकूत के लिए। कौन सा किला शिवाजी की अंतिम विजय थी? तो जिंजी। शिवाजी की मृत्यु किस किले में हुई? तो रायगढ़ किले में। शिवाजी को किसने राजा की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने घेर लिया था? तो जय सिंह ने। शिवाजी के सौतेले भाई का नाम क्या था? तो व्यंकोजी। इस तरह यह समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।